क्या वाकई मोहब्बत करते हो मुझसे? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं है मेरे प्यार पर? क्या पता, आंटी के कहने पे शादी की है तो हर बात मानते हैं ना उनकी। जो कहते हैं आप वही करते हैं। तो और क्या करूं? माँ है वो मेरी। लेकिन उनसे कुर्बत और है, और तुमसे और। आपकी गुर्बत का तो पता नहीं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर रह नहीं सकती। अच्छा, अब मैं कहूँ कि ये फिल्मी डायलॉग है। अच्छा, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन एक्टिंग अच्छी थी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस तुम मानते नहीं हो। हम्म मुझे यकीन नहीं। कितनी मोहब्बत? तुमसे ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। जी नहीं, प्रूव करके दिखाए। क्या बात है अली बेटा, खैरियत है? परेशान लग रहे हो। बाबा आपसे एक बात भी करनी थी और ये भी पूछना था कि आप आज रात को डिनर पे अनाया की तरफ जा रहे हैं क्या? मैंने तो तुम्हारी माँ को पहले ही मना कर दिया था। नहीं, लेकिन आप चले ना प्लीज। क्यों? मेरी ढारस बनी रहेगी। मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। तो फिर क्यों जा रहे हो? घर का माहौल अभी से खराब नहीं करना चाहता। तुम भी रजा की तरह अपनी माँ की उंगलियों पे नाचते हो। तुम में से किसी को अक्ल नहीं है। मैं किसी की उंगलियों पर नाच नहीं रहा। मैं बस अनाया से शादी करना ही नहीं चाहता, और ये बात मॉम से मैं बस किसी भी वक्त कर सकता। तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ आज वहां क्यों जा रही है? क्यों? अली बेटा, वो तुम्हारी शादी की डेट लेने जा रही है। तहसीन, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। जी, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस किस्म का घराना चूज किया है। मैंने सोचा था मिडिल क्लास लड़की है, घर के काम काज में ताक होगी, दब कर रहेगी, लेकिन ये फिजा तो बेइंतहा बदतमीज है। बस तुम 4 बजे आ जाना, 6 बजे हम पहुंचेंगे वहां। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बच्चे जा रहे हैं आपके? हाँ, सारे जा रहे हैं, तुम आ जाना बस। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई तहसीन बेगम, क्या कह रही थी? अजीब पागल औरत है। इतनी अच्छी जगह रिश्ता करवाया था उसके बेटे का, मगर कदर ही नहीं की। अब पता नहीं कितना बड़ा हाथ मार रही है। क्या कह रही हो, ठीक से बताओ। अरे भाई, अपनी बेगमात में से किसी की बेटी से रिश्ता कर रही है अपने बेटे का। तो तुम्हें क्यों बुलाया है?
दिखाने के लिए कि उन्हें किस क्लास के लोग पसंद हैं। फिजा को तो वो अछूत समझती हैं। मैं भी जाऊंगी, देखूं तो सही कि कैसे लोग हैं। फिर तो मेरा जाना और जरूरी हो गया बाबा। मैं वहां जाकर डेट को आगे बढ़वा दूंगा, कम से कम 1 साल के लिए। शाहरा कभी भी नहीं मानेगी। अरे भाई, तुम उसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? मैं आपको अभी नहीं बता सकता बाबा, लेकिन फिलहाल मैं शादी करना ही नहीं चाहता। जब भी बात करोगे ना तो माहौल खराब होगा, तो अभी बता दो, जो होना है वो हो जाएगा। नहीं बाबा, अभी नहीं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जानता हूं, तुम भी बस बातों के शेर हो। तुम सारे भाई अपनी मां के आगे सब चूहे हैं, और वो एक शेरनी है। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ कहना चाहती हैं? फिजा, बेटा तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि तुम्हारा घर बसा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बेटा, ये बात इतनी अहम नहीं है कि उनका फोन आया था नहीं आया था, बात हुई थी नहीं हुई थी। बस अल्लाह ने उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी और वो हमें छोड़ के चले गए। यही वजह से मेरी शिकायत सुन के पता नहीं और क्या क्या बोला। नफरत सी हो गई मुझे उस औरत से। अरे नहीं नहीं बेटा, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। नहीं, आप तो नहीं। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसी वक्त पूछ लेती हूँ उनसे। अच्छा चलो बस, अब गुस्सा खत्म कर दो ना बेटा। देखो बेटा, अगर बेटी घर अगर बैठ जाए ना तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं आते। तो क्या करें? जिन्होंने रिश्ते करने हैं ना वो कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं करने ना वो दुनिया भर के बहाने ढूंढेंगे। लेकिन बेटा, रजा तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना, तुम उसकी कदर करो और तुम मेरे साथ चलो, मैं जहां से खुद बात कर लूं। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इस घर में कभी नहीं लेके जाऊंगी आपकी बेइज्जती कराने। अरे बेटा, फिजा वो मेरी बेइज्जती नहीं करेंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। अम्मी, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा? सॉरी अम्मी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। जब तक वो अपने बेटे को मुझे लेने के लिए खुद नहीं भेजेंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अच्छा ठीक है, मैं तो जाऊंगी और उनसे बात भी करूंगी।